वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1917 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 7 पद 26 और 27। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। लेखक यीशु मसीह के याजक पद पर अपनी टिप्पणियों को जारी रख रहा है। उनके अनुसार यीशु मसीह हमारे योग्य महायाजक है। यहाँ हमारे योग्य महायाजक के रूप में यीशु मसीह का परिचय करने का ये उद्देश्य नहीं है कि वह हमारे समान पापी था, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि वह हमारे आवश्यकता की पूर्ति करने योग्य महायाजक है। हमारी आवश्यकता पाप से स्थायी रूप में छुटकारा पाना था। लेवी याजकों में यह क्षमता नहीं थी कि वे लोगों के पापों का स्थायी रूप में समाधान कर सके। उसकी एक वजह यह थी कि वे लोग स्वयं भी पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने वाले साधारण मनुष्य थे, और अन्य इस्राएलियों के पापों की क्षमा के लिए जिन पाप बलियों का अर्पण वे करते थे, वैसे ही वे अपने लिए भी पाप बलियों को चढ़ाना पड़ता था। अर्थात पहले उनको अपने लिए बलि चढ़ानी पड़ती थी, तब दूसरों के लिए। इसलिए ही लेवी याजक लोग कभी भी हम पापियों की पाप क्षमा के लिए योग्य याजकगण नहीं थे, बल्कि हमारे जैसे वे भी पाप के परिणामों को भुगतने वाले थे। यह वर्तमान कालीन परिप्रेक्ष्य में भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अवश्य याद रखिए प्यारो, वर्तमान संसार के कोई भी धर्म गुरु, वे चाहे कलीसियाओं के अगुवे, पास्टर लोग या पादरी कोई भी क्यों ना हो, हमारे पापों की क्षमा करने के योग्यता वे लोग नहीं रखते हैं। सभी धर्म गुरु, पादरी, पास्टर मनुष्य हैं और पाप से प्रदूषित शरीर में जीवन व्यापन करने वाले हैं। वे भी कई तथाकथित कलीसियाओं में पादरियों से अपने पापों को कहकर पाप क्षमा की प्रार्थना कराने की प्रथा है। ये एक ऐसा कार्य है जैसे कि एक अंधा दूसरे अंधे से रास्ते पूछने के कार्य। इस संसार के कोई भी संत महात्मा, पादरी या पास्टर किसी के पापों से उन्हें शुद्ध करने की क्षमता नहीं रखते। जो काम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त श्रेष्ठ लेवी पुरोहितों से नहीं कर पाए, क्या वो काम वर्तमान काल के साधारण लोग कर पाएंगे? कभी नहीं। मनुष्य के पाप से उन्हें क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को ही है। मरकुस 2:7। कलीसिया के अगुवों को पाप करने वाले विश्वासी का पश्चाताप को देकर उनके पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने का स्वतंत्रता है। याकूब अध्याय 5 पद 14 और 15। परंतु अवश्य याद रखें कि कलीसिया के अगुवों को किसी के पापों को परमेश्वर के स्थान में रहकर क्षमा करके देने का अधिकार नहीं है। इस विषय में यूहन्ना 20:23 गड़बड़ी पैदा करने वाली एक आयत है। बल्कि इस पद का अर्थ यह नहीं है कि हमें दूसरों के पापों की क्षमा करने का अधिकार है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारे द्वारा भी प्रचार किए जाने वाले सुसमाचार संदेश पर विश्वास करने वालों को पाप क्षमा परमेश्वर के द्वारा मिल जाएगी। यूहन्ना 17:19 और 20 भी जोड़कर पढ़िएगा। यह अवश्य कुछ और सवाल हमारे सामने आने की संभावना है। यीशु मसीह भी मनुष्य तो था, फिर यीशु मसीह कैसे पाप क्षमा दे सकते हैं? प्रभु दया करे। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सोमवार के मनन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।